ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी विलेज से कुछ एक बातें आपसे फिर से शेयर करना चाहूँगा। कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें हमसे की है ना, लेकिन समय वक्त कम है तो एक बात को हम लेते हैं, स्वदेशी बनना है ना। तो स्वदेशी इस शब्द को संधि विच्छेद करें स्वदेशी, तो हम हर बात को भौतिक रीति यानी कि तन के रिलेटेड बातें और कुछ एक बातें हम मन से रिलेटेड देखते हैं। हर बात दोनों तरफ से सोचना है। अगर कहते हैं ना कि मन चंगा तो फिर कथरोट में गंगा है ना। बस इसी तरह अगर हम अपने आप में यानी कि आत्मा हम अपने मूल स्वरूप में है, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। तो हम आत्मा एक्चुअली देखो तो हम आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है, समझ है हमारे अंदर है ना। ज्ञान है तो हमारे अंदर पवित्रता है, हम आत्मा पवित्र है, स्वच्छ है। दूसरी बात कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, हम आत्मा प्रेम स्वरूप है, हम आत्मा आनंद स्वरूप है, हम आत्मा शक्ति स्वरूप है। लेकिन बॉडी कॉन्शियस की वजह से बाहर की जो बातें हैं उन बातों के आधार से हमारे अंदर विकारों ने प्रवेश कर लिया। कई बार जैनिज्म में उसको कसाई कहा जाता है ना। तो इन जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने स्थान ले लिया और वो विदेशियों ने हमारे ऊपर कब्जा ले लिया है ना। हमारे अंदर इन विकारों ने हमें बांध दिया है। एक्चुअली देखो ना तो हमारी लाइफ एंजेलिक नहीं है। एंजेलिक माना उड़ती हुई लाइफ, आनंदित लाइफ, छोटे बच्चे जैसी लाइफ अपने आप को बहुत भारी बना देते हैं है ना। तो छोटी छोटी बातों के अंदर डिस्टर्ब हो जाना, छोटी छोटी बातों के अंदर ईगो को क्लेश कर लेना, छोटी छोटी बातों के अंदर एक दो को कंपेयर कर लेना, दूसरे को देखना है ना। उसकी बेटी कैसी, मेरी बेटी कैसी, उसका बेटा कैसा, उसका पति कैसा, उसकी पत्नी कैसी, उसकी कार कैसी, मेरी कार कैसी, ऐसे तो बहुत सारा ढेर विस्तार है ना। लेकिन जब एकदम अपने आप को देखते हैं कि मैं आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में, यहाँ से लगभग 1 इंच अंदर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य में चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में आत्मा विराजमान हूँ। तो जो ज्योति है, जस्ट टीनी पॉइंट ऑफ द लाइट है, वो अपने आप में बहुत सिंपल है। तो अगर इस स्वरूप में हम टिक रहे, हमें ये कॉन्शियस रहा कि मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म हूँ, मेरी अपनी कोई ज़रूरियात नहीं है ना। जिन बातों का बोझ मैं आत्मा उठाती हूँ वो सारी देह से रिलेटेड। अच्छा, दूसरी बात कि क्या देह अविनाशी है? क्या देह की कभी भी मृत्यु नहीं होगी? ये देह को हमें कभी भी छोड़ना नहीं है? क्या हमारे सभी के जेब के अंदर रिटर्न टिकट नहीं है? तो फिर इतना बोझ क्यों उठाए? बोझ उठाना माना जीवन को भारी कर देना एकदम। तो अभी जबकि हम इन बातों को सोचने और समझने बैठे हैं तो अपने आप को हल्का कर देना है, अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाना, स्व में निवास करना, वो स्वदेशी बनना है। और जब अंदर से हम सिंपल बनेंगे ना तो सिंपल भी बन पाएंगे। और दूसरी बात कि सिंपल बनने से बाहरी व्यक्तित्व हमारा भी सिंपल बनता जाएगा। बहुत कम साधनों के अंदर हम अपना गुजारा कर लेंगे। आज बहुत सारी बातें, कपड़ों से लेकर खाना, ये गाड़ियाँ, फर्नीचर, फलाना टिकना पूछना, जूते। मैं तो कहूँगा कि जूतों का भी आज हमने वार्डरोब बना दिया, वार्डरोब भी बना दिया ना जूतों का भी है ना। ये चाहिए, फलाना चाहिए, टिकना पूछना चाहिए। अभी देखो ये कॉटन है ना, कितना हल्का और एकदम साफ सुथरा है, और पहनने में भी यहाँ पे जो हमारा लेटीट्यूड, हमारा जो वातावरण है, इसमें कॉटन ही हमें पहनना चाहिए।
है ना। और वस्त्र भी हमारे कैसे होने चाहिए, ढीले होने चाहिए, है ना। तो ठीक है, अभी ऐसा नहीं मैं नहीं कहूँगा कि वस्त्र न मतलब कुछ बिल्कुल एकदम साधु बनना है, साधु नहीं बनना है। साधु बनना अलग बात है ना। साधु माना सब कुछ छोड़ना, साधुता अंदर की बात है ना। जब अंदर साधुता है ना तो बाहर साधुता है ना। तो बिना आवश्यक खर्चे जो है, बिना आवश्यक सामान को पैदा करना, बोझ ढो लेना, सभी बातों को हमें अभी छोड़ना है। दूसरा कि अभी शरीर की बात करते तो आज देखते हैं कि हम जहाँ पे बसते हैं उस लेटीट्यूड के अंदर हमारे मतलब ये जो हम जहाँ पे भी रहते हैं उस आधार से, हमारा वातावरण के आधार से, हमारी मौसमों के आधार से प्रकृति हमें वही खाना देती है। तो अपना नेटिव खाना हो, है ना, देसी खाना हो। जितना देसी खाना होगा ना उतना हम मजबूत बनेंगे, हमारी बॉडी भी सशक्त होगी, है ना। तो दोनों तरह तन का भोजन भी देसी होना चाहिए और आत्मा का भोजन भी देसी, है ना। अभी देखो हर धर्म के अंदर, है ना, मैं कोई एक धर्म की बात नहीं कहूँगा कि हर धर्म आज कुछ ना कुछ मिलावटें होती गई है ना। तो इसमें किसी का दोष नहीं है ना। अपनी अपनी मतें, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से सब ने क्या क्या अंदर मिक्स कर दिया है। मतलब हर तरफ से देखो तो मिलावटें तो बहुत हो गई है ना। अभी देखो मेरे पीछे बहुत सारे खेत भी है। इन खेत के अंदर जो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, जो जिस तरह से यूरिया वगैरह का उपयोग होता है ना, कैसे इसमें हम स्वस्थ रह सकते हैं, रह ही नहीं सकते। अभी भी देखो कि इन जमीन की उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो गई है ना। तो और ज़्यादा यूरिया डालते रहते हैं, है ना। और जब यूरिया डालते तो पौधा, जैसे शरीर कमज़ोर होता है ऐसे पौधे भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर उसके ऊपर बहुत बारीक इंसेक्ट वगैरह, बहुत पौधों को रोग लगने लगते हैं। फिर रोग को कंट्रोल करने में फिर अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स यानी कि पॉइजन का उपयोग होता है ना। तो ये एक प्रकार की चेन है अभी, है ना। ये चेन को तोड़ना है हमें। चेन को तोड़ना माना जंजीर है ये, और इन बातों से भी मुक्त होना है ना। तो बातें तो बहुत सारी है, फिर कभी आपसे इन बातों को शेयर करेंगे। लेकिन आज से एक काम हम सभी करेंगे। पहली बात, स्वदेशी बनने का पहला कदम, अपने आप से बात करें, मैं कौन। अंदर से जवाब आएगा कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। ये शरीर मैंने लिया है, ये शरीर मुझे छोड़ना है। हाँ, शरीर छोड़ना ये कोई बुरी बात नहीं है। जब वस्त्र भी पुराने हो जाते हैं तो वस्त्र छोड़ने पड़ते हैं। ऐसे देह रूपी वस्त्र भी तो छोड़ना पड़ता है ना। तो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने आप को देखे, थोड़ा भी ब्रेक का प्रयोग करें। आजकल आज तक क्या करते रहे, एक्सीलेटर ही देते रहे, भागते रहे। विचार यहाँ पे खटाखट 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 चलते ही रहते। अभी थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा विश्राम। जो भी कुछ कार्य करो ना, घर गृहस्थी व्यवहार के अंदर, थोड़ा शांति से उसका अवलोकन करो, सोचो। फिर विचारों में बहुत सारा ट्रैफिक हो जाए और अव्यवस्था हो और फिर माथा भारी हो जाए, अपने आप को लाइट, हल्का और सिंपल करें, है ना। और विधियों को हम कल फिर से देखेंगे। ओम शांति।